मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा महिला प्रतिनिधिमंडल ने सीएम धामी को बांधी राखी। सीएम ने सभी महिलाओं को भेंट किए उपहार। बागेश्वर उपचुनाव के बाद कैबिनेट का विस्तार। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम की चर्चा की। हिमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह में 23 टॉपर छात्रों से मिले गोल्ड मेडल। छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत ने प्रज्ञेश्वर मंदिर में भगवान शिव पर किया जलाभिषेक। जेपी नड्डा ने ली भाजपा कोर कमेटी की बैठक। चुनावी तैयारियों का लिया फीडबैक। कहा 5 लोकसभा सीटों पर लगाई जीत की हैट्रिक। मौसम विभाग ने 31 अगस्त तक जारी किया अलर्ट। देहरादून समेत 3 जिलों में खिलेगी धूप। अन्य जिलों में भारी बारिश के अनुमान। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हारिस। खट्टीवा से पहली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बाघ ने व्यक्ति को बनाया अपना निवाला। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। शव बरामद करने के लिए करनी पड़ी फायरिंग। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो अहम जानकारी बता रहे हैं आपको, जहां पर 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटनास्थल के आसपास के गांव में दहशत का माहौल बन चुका है। वहीं बता दें कि वन विभाग ने जारी की है एडवाइजरी। सुरई रेंज के करीब कक्ष में संख्या 47B का मामला। वहीं आपको अगली खबर आपको बता दें, जहां पर खबर सितारगंज से है। उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म बैकुंठपुर में आंचलिक बंगाली कल्याण समिति बैनर के तले एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में बंगाली समाज के उत्थान और विकास में अहम भूमिका निभा रहे विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दिनेशपुर, रुद्रपुर, शक्ति फार्म के अलावा उत्तराखंड में बसे बंगाली समुदाय के लोग भी उपस्थित हुए। सम्मान समारोह का मुख्य उद्देश्य समाज में कुरीतियों को दूर करना, अच्छे कार्य कर रहे लोगों का उत्साहवर्धन करना, युवा वर्ग को नशे से दूर रखने के आदि प्रमुख उद्देश्य थे। कल्याण समिति का मुख्य उद्देश्य ये है कि बंगाली समाज के प्रबुद्ध जनों को, जो हमारे समाज के लिए प्रेरणादायक है, प्रेरणा के कार्य किए हैं, जो आज हमारे समाज में है नहीं, लेकिन उनके कार्यों की प्रेरणा को लेके हमें आगे बढ़ना है। और हमारी जो समाज में सबसे बड़ी हमारे काम ये है कि हम अपने क्षेत्र के सम्मानित लोगों को एक मंच में हम लोग बुलाएं, ताकि हम अपनी भाषा, संस्कृति, कला, उन्नयन और विकास के बारे में हम सोच पाए। आप सबका धन्यवाद जो आज इस मंच पर सजाया है और इसका एक प्रयास किया जा रहा है बंगाली कल्याण समिति की ओर से। हकीकत बात यह है कि सरकारें आई और गई, लेकिन इस विषय में अभी तक कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया जिससे स्कूलों में भी ये व्यवस्था की जाए। हमारे यहाँ जो एक पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित था, ये जरूर धामी सरकार जी और माननीय बहुगुणा जी के निर्देशों से हटा है, किंतु जो वास्तविक अभी जब विद्यालय में जो शिक्षा व्यवस्था है, ये जब तक नहीं होगा मूल रूप से, तब तक बंगालियों का उत्थान होना संभव नहीं है। ऋषिकेश नगर निगम सभागार में महानगर कांग्रेस कमेटी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर के मंथन बैठक की गई, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित कांग्रेस का कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि बैठक में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर के चिंतन और मंथन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर ऋषिकेश पहुंचे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि लगातार कांग्रेस विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से संगठन को मजबूत करके व आमजन के बीच जाकर के नगर निकाय चुनाव के लिए आम जन के मुद्दे उठाने का काम कर रही है। लगातार कांग्रेस बैठकों के माध्यम से, चौपाल के माध्यम से संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। वह वरिष्ठ कांग्रेस जनों से मुलाकात करके उनके अनुभवों को अभी किस तरह से आगे संगठन के मजबूती के लिए प्रयोग किया जाए। कांग्रेस बूथ स्तर के माध्यम से मंडल अध्यक्षकों के माध्यम से घर घर तक जाकर के कांग्रेस की विचारधारा को पहुंचाने का काम करेगी, ताकि आज जो भी शहर के विकास कार्य रुक गए हैं, उन्हें आगामी चुनाव जीत करके आगे बढ़ाया जा सके और देश में भी आमजन की सरकार राहुल गांधी के नेतृत्व में लाने का काम किया जा सके। आने वाले निगम चुनाव के लिए पार्टी क्या बेहतर से बेहतर कर सकती है, सभी साथियों के यहाँ पर विचार लिए और उसी के संबंध में बैठक की। क्या क्या तैयारी हो रही है निकाय चुनाव के लिए? निकाय चुनाव के मद्देनजर
आपने अभी, चूंकि आप यहाँ मौजूद थे, तो आपने देखा होगा कि ये विचार हुआ कि वार्ड स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाए, महिला कांग्रेस को और मजबूत करने की आवश्यकता है। यूथ, हर वार्ड पर यूथों की एक कमेटी बनाई जाए, अनुसूचित वर्ग की कमेटी बनाई जाए, पूर्व सैनिक और व्यापार प्रकोष्ठ के हमारे लोगों की कमेटियां बनाई जाए। खबर सितारगंज से आपको बता दें, जहां पर समाना सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने किसान गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी में किसानों को धान की सीधे बिजाई के लिए नई तकनीक की जानकारी दी गई। पंतनगर विश्वविद्यालय और काशीपुर कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि इस तकनीकी से कम से श्रम के साथ जल स्तर भी बना रहेगा। उन्होंने इस तकनीकी को धान की फसल के लिए लाभकारी बताया। शनिवार को ग्राम मलपुरी के मैरिज पैलेस में आयोजित इस कृषि गोष्ठी का शुभारंभ नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा ने किया। गोष्ठी में धान की परंपरागत खेती में पानी और मजदूर की समस्या पर चर्चा की गई। कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कवात्रा व पीलीभीत के डॉक्टर SS सिंह ने भी तकनीक के लाभ बताए। कंपनी के फुल पेज प्रबंधक मनोज सिंह व क्षेत्रीय प्रबंधक मलय मिश्रा ने बताया कि तकनीक साल 2024 में उपलब्ध होगी। संचालन प्रदेशक प्रबंधक दिग्विजय सिंह ने किया। और आप ये देखिए पूरा एक जैसा है, किसी तरह का कोई इसमें खास खरपतवार नहीं है। इसमें 2 स्प्रे हो चुके हैं, वजीर हेर्बिसाइड को, जो हम खुलते। अगली खबर राजधानी देहरादून से आपको बता दें, जहां पर पेड़ और बिजली के पोल पर झूलते तार स्मार्ट सिटी की राह में बड़ी बाधा बन रहे हैं। इन तारों का मकड़न जाल शहर की सूरत बिगाड़ रहा है। नगर निगम ने विभिन्न सेवा प्रदाता कंपनियों को सोमवार तक अनावश्यक तार हटाने का अल्टीमेटम दे दिया है। नगर निगम ने हाल में UPCL के साथ विभिन्न वार्डों का सर्वे किया था। इस दौरान पता चला कि केबल और इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां बिजली के पोल और पेड़ों पर भी तार लगा रही हैं। इससे शहर की सुंदरता बिगड़ रही है। जैसे आप देख ही रहे हैं, शहर में विभिन्न स्ट्रीट लाइट पोल्स हैं या UPCL के हाइडल के पोल्स हैं, उस पर काफ़ी बड़ी संख्या में, भारी मात्रा में जो है प्राइवेट केबल ऑपरेटर्स ने, ISP ने, टेलीकॉम ऑपरेटर्स अपने तार डाल रखे हैं, जो कि बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से डाल रखे हैं। तो उन्हीं के साथ हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन करके उनको निर्देशित किया है कि इन सभी तारों को सुव्यवस्थित तरीके से कर लें। दून पुलिस ने रजिस्ट्री घपले में वरिष्ठ वकील कमल बिरमानी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। आरोपी को पुलिस ने क्रॉस रोड मॉल के बाहर से गिरफ्तार किया था। वहीं DIG देहरादून दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि मामले में SP ट्रैफिक सर्वेश पवार की निगरानी में टीम जांच कर रही है। जांच टीम ने SOG की मदद से बिरमानी को गिरफ्तार किया था। इनकी कल रात को देर रात को इनकी अरेस्टिंग हुई है और इनका रोल, जैसे मैंने पहले बताया कि इस पूरी प्रकरण में जो रिजेक्टेड जो मामले होते थे विभिन्न कारणों से, तो उन रिजेक्टेड मामलों में उसमें से 5 मामले हैं। 5 मामले में से जो है 4 मामले में तो कार्रवाई हो चुकी थी और 6 मामले में कार्रवाई चल रही थी। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इन मामलों में जो कमी पेशी होती थी, उनका जो है बाकायदा पेपर्स में जो कमियां हैं उसको बहुत ही मतलब साधारण तरीके से इन पेपर्स को रिप्लेस करके। उत्तराखंड में अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा को जीतने के लिए भाजपा ने तैयारी तेज कर दी है। इन्हीं तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा उत्तराखंड पहुंचे। नड्डा ने धर्मांतरण, UCC, नकल विरोधी सख्त कानून समेत अन्य मुद्दों पर सख्त निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाई है। उन्होंने CM धामी के अब तक के कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके निर्णय को शानदार बताया। वहीं JP नड्डा ने हरिद्वार में भाजपा कोर कमेटी की बैठक ली। बैठक में लोकसभा और नगर निकाय चुनाव की नब्ज टटोली, साथ ही सरकार के कामकाज और योजनाओं का फीडबैक भी लिया। साथ ही कहा कि प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर जीत के हैट्रिक लगाने के संकल्प के साथ ही तैयारियों में जुटना होगा।
उन्होंने प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर के संगठन से आगे की कार्य योजना पर रिपोर्ट मांगी है। वहीं भाजपा कोर कमेटी की बैठक में बीजेपी के 3 सांसद नहीं पहुंचे, जिस पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। साथ ही कांग्रेस ने जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे को बेहद ही निराशाजनक बताते हुए कहा कि नड्डा ने ना तो बेरोजगारी, बदहाल कानून व्यवस्था जैसे अन्य मुद्दों पर सरकार को कोई भी निर्देश नहीं दिए। कांग्रेस का दावा है कि जनता भाजपा चाल चरित्र और चेहरे को समझ चुकी है, इसलिए जनता भाजपा को सबक सिखाने जा रही है। देखिए हमारे इस पर एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा को जीतने के लिए भाजपा ने तैयारी तेज कर दी है। इन्हीं तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंचे। नड्डा ने धर्मांतरण, यूसीसी, नकल विरोधी सख्त कानून समेत अन्य मुद्दों पर सख्त निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाई। उन्होंने सीएम धामी के अब तक के कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके निर्णयों को शानदार बताया। वहीं जेपी नड्डा ने हरिद्वार में भाजपा कोर कमेटी की बैठक ली। बैठक में लोकसभा और नगर निकाय चुनावों की नब्ज टटोली, साथ ही सरकार के कामकाज और योजनाओं का फीडबैक भी लिया। साथ ही कहा कि प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर जीत की हैट्रिक लगाने के संकल्प के साथ तैयारियों में जुटना होगा। उन्होंने प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठन से आगे की कार्य योजना पर रिपोर्ट मांगी है। कि वसुधैव कुटुंबकम यह हमारे जीवन में रचा बसा है, इसको हमको आगे बढ़ाना है। इसके माइन्यूट डिटेल्स को हमको और गहराई से अध्ययन करना चाहिए और मैं चाहूँगा कि इसके बारे में भी वसुधैव कुटुंबकम के कारण मानवता में भारत की विचारधारा ने कैसे कैसे किन किन बातों में अपना योगदान किया है, इस पर भी रिसर्च होनी चाहिए। इसको भी आगे बढ़ाना चाहिए ताकि दुनिया के सामने आए कि हमारी विचारधारा उपनिवेशवाद से के साथ नहीं है। उपनिवेशवाद की तरह हम किसी पर आधिपत्य नहीं जमाते, लेकिन हाँ, विचार को आगे बढ़ाने के लिए जो मानवता के लिए उपयोगी है उसको बढ़ाने में हम कभी भी मानवता के लिए करने में समर्पित रहते हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज का कार्यक्रम हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत सारगर्भित रहा। मुख्य रूप से आगामी दिनों के अंदर उत्तराखंड के अंदर नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव हैं, लोकसभा का चुनाव है, पार्टी गतिविधियों की चर्चा हुई और आगामी चुनाव के ऐसे कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं, उन बिंदुओं को तत्काल हमको बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को देने हैं। सारे विषयों के साथ साथ सभी सांसदों का प्रवास हो जाए, सांसद अपने क्षेत्र में रहें। इसके साथ साथ हमारे सभी मंत्रीगणों के दौरों के बारे में उन्होंने चर्चा की और अभी तक भविष्य में जो चुनाव तक हम उनके सारे कार्यक्रम बनाकर और सभी मंत्रियों का भी दौरा इस बीच में हम कराएंगे। नगर पालिका, नगर निगम की दृष्टि से प्रदेश से टीम जो है एक बार सभी नगर निगमों में जाकर, नगर पालिका क्षेत्रों में जाकर वहाँ से चर्चा करने के बाद प्रत्याशी के जो नाम है वो आएंगे। खासतौर पर जो सीटें रिजर्व होती हैं उन रिजर्व सीटों के लिए प्रत्याशी चयन को प्राथमिकता देने का एक प्रकार से निर्देश माननीय अध्यक्ष जी ने किया है। और आगामी दिनों के अंदर क्योंकि आपदा पूरे उत्तराखंड के अंदर आई है, आपदा की दृष्टि से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगामी दिनों में करने कार्य जो संगठन की दृष्टि से भी क्या क्या हो सकते हैं उस पर उन्होंने विस्तार पूर्वक अपना विषय रखा है। वहीं खबर है कि भाजपा सांसदों की परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट तय करेगी। वहीं कोर ग्रुप की बैठक में जेपी नड्डा ने इशारों में कई नेताओं के टिकट कटने के संकेत भी दिए हैं। नड्डा की अध्यक्षता में हुई कोर ग्रुप की बैठक काफी अहम थी, लेकिन भाजपा कोर कमेटी की बैठक में बीजेपी के 3 सांसद नहीं पहुंचे। पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत, टेहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी बैठक में नहीं पहुंचे, जिस पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। साथ ही कांग्रेस ने जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे को बेहद निराशाजनक बताते हुए कहा कि नड्डा ने ना तो बेरोजगारी, बदहाल कानून व्यवस्था जैसे अन्य मुद्दों पर सरकार को कोई निर्देश नहीं दिए हैं। कांग्रेस का दावा है कि जनता भाजपा चाल चरित्र और चेहरे को समझ चुकी है, इससे जनता भाजपा को सबक सिखाने जा रही है। प्रदेश को कुछ हासिल नहीं हो रहा है। भाजपा के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और अपने ही जो है संगठन को, अपने ही सांसदों को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो इससे भाजपा के कुनबे में जो बिखराव है, भाजपा के कुनबे में जो फूट की खिचड़ी पक रही है, वो अपने आप सार्वजनिक हो गई है। प्रदेश की जनता अब सब समझ रही है। भाजपा की कथनी करनी का जो अंतर है वो जनता की समझ में भली भांति आ गया है। कुल मिलाकर भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर
जीत की हैट्रिक पाने के लिए तैयारी तेज कर दी है। जेपी नड्डा ने उत्तराखंड पहुंच करके न सिर्फ लोकसभा और नगर निकाय चुनाव की नब्ज टटोली, बल्कि इशारों में कई नेताओं के टिकट कटने के भी संकेत दे डाले हैं। ऐसे में क्या माना जाए कि पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत और टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह का आना इस बात की तरफ इशारा करता है। उत्तराखंड एक्सपोर्ट। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर काशीपुर से आपको बता दें, जहां पर लोगों को नशे के आक्रोश से बचने के लिए जनप्रतिनिधि और समाजसेवी ने एक अनोखी पहल का शुभारंभ किया है। जहां पर काशीपुर की धरती पर कुश्ती का आयोजन हुआ। कुश्ती में दूर दूर से लोग अपनी ताकत आजमाइश के लिए आ रहे हैं। पहलवानों द्वारा एक दूसरे को अपने खेल के दांव से अपने विरोधी को चितपट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दंगल प्रतियोगिता को करने का सिर्फ उद्देश्य युवा पीढ़ी को नशे के आगोश से बचाने के लिए है, क्योंकि जनपद उधम सिंह नगर की युवा पीढ़ी नशे के शिकार हो रही है। जिसको बचाने के लिए शहर के समाज सुधारक, समाजसेवी, जनप्रतिनिधियों, नेताओं द्वारा दंगल कुश्ती का आयोजन किया गया, ताकि इस खेल से लोग कुछ प्रेरणा लें और अपने जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित करें, ताकि युवा नशे से दूर रहे। यहाँ की जनता को देता हूँ, जितने हिंदू मुसलमान भाइयों ने जितने प्यार से दंगल देखा और कोई भी विवाद न हुआ, सारे लोगों ने बड़े प्यार मोहब्बत से दंगल देखा और मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बढ़िया। दंगल का उद्देश्य क्या था? हमारा दंगल का उद्देश्य था नशा मुक्त समाज। हमारे समाज में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट की कुरीतियाँ बहुत फैली हैं हर घर में, और मेरा अब भी सारी जनता से, सब लोगों से ये कहना है कि अपने अपने बच्चों को कम से कम गुटखे से दूर रखें, नशे से दूर रखें। और हमारा उद्देश्य भी यही था कि नशा मुक्त समाज बनाएं और बच्चों का ध्यान अपनी सेहत की तरफ ले जाएं। अगली खबर पौड़ी से आपको बता दें, जहां पर चौबट्टा खाल क्षेत्र में गुलदार की दहशत से ग्रामीणों में खौफ का माहौल बना हुआ है। गुलदार के आतंक से निजात दिलाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पौड़ी कलेक्ट्रेट पहुंचे, डीएम से मुलाकात की। चौबट्टा खाल क्षेत्र के अंतर्गत 12 से अधिक गाँव में निडर घूम रहे गुलदार, यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में 4 से 5 गुलदार झुंड के रूप में भी दिखाई दे रहे हैं। चौबट्टा खाल तहसील बैंक के साथ स्कूल कॉलेज आने जाने वाले लोगों को गुलदार का खतरा बना रहता है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों पर गुलदार द्वारा पीछा किए जाने की घटनाएं भी अब सामने आ रही हैं। कई लोग आए, उनका कहना था कि चमनाव, सौंडल, कुई और चौबट्टा खाल के अन्य क्षेत्रों में जो है गुलदार का आतंक हो रखा है, और कई माध्यमों से भी हमारे पास कई शिकायतें आ रखी हैं। हम लोगों ने पहले ही एक गांव में पिंजरा लगाने की अनुमति प्रदान की गई है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के द्वारा। दोबारा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से एक बार बात करके हम लोग अन्य गाँव में आदेश आपने वहाँ पे तो उसमें डीएफओ साहब से बात करके वहाँ पे पिंजरे लगाए जाने और गश्त बढ़ाई जानी, उसके अतिरिक्त जो सतर्कता बरती जानी, स्कूल्स अगर बंद किए जाने होंगे तो किए जाएंगे, और सोलर स्ट्रीट लाइट जैसे ही उपलब्ध होती तत्काल उसमें आवश्यक कार्रवाई। बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बागेश्वर का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बता दें कि बागेश्वर में उपचुनाव प्रचार गति पकड़ने लगा है। भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का जमावड़ा बागेश्वर में देखने को मिल रहा है। बता दें कि भाजपा और कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। भाजपा के स्टार प्रचारकों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी समेत कई दिग्गज शामिल हैं, जो कि लगातार प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत समेत सभी 19 विधायक, पूर्व सांसदों, पूर्व मंत्रियों और अनुषांगिक संगठनों के अध्यक्षों को स्टार प्रचारक बनाया। देखिए हमारी इस पर एक रिपोर्ट। बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बागेश्वर का सियासी पारा भी हाई होता जा रहा है। बागेश्वर में उपचुनाव प्रचार गति पकड़ने लगा है। भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का जमावड़ा बागेश्वर में दिखने लगा है। बता दें कि भाजपा और कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। भाजपा के स्टार प्रचारकों में मुख्यमंत्री धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट,
कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी समेत कई दिग्गज शामिल हैं, जो कि लगातार प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, पूर्व सीएम हरीश रावत समेत 19 विधायकों, पूर्व सांसदों, पूर्व मंत्रियों और अनुषांगिक संगठनों के अध्यक्षों को स्टार प्रचारक बनाया है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों को बागेश्वर में प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार अभियान तेज करने के निर्देश दे दिए हैं। भाजपा का कहना है कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, कि कांग्रेस का कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। आज हम 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन देने का काम कर रहे हैं। पड़ोसी देशों को देखेंगे तो आप तो दाने दाने से मोहताज वो दिखाई देते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें एक ईमानदारी से देश की सेवा में लगी हुई है। हमारे ऊपर अगर हमने कोई भ्रष्टाचार कर रहे हो, उसके कारण से कुछ परिवर्तन हो रहा हो, या हमारा कोई कार्यकर्ता है, चाहे विधायक है, सांसद है, मंत्री है, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त तो मान सकते हैं। कि नामांकन के दिन से लेकर आज तक मेरे प्रदेश अध्यक्ष श्री करण माहरा जी, मेरे नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी, मेरे राज्यसभा सांसद श्री प्रदीप टमटा जी और तमाम विधायक, पूर्व विधायक वहाँ कैंप कर रहे हैं और हम कोई भी मौके को चूकना नहीं चाहते। हमने चंपावत में देखा कि किस तरह की अंधेर गर्दी करके चंपावत चुनाव हुआ था, इसलिए अब दूध के जले हैं तो छाछ भी फूक फूक कर पी रहे हैं। आज से हमारे प्रदेश प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी का वहाँ दौरा है और माइक्रो मैनेजमेंट जिसके लिए वो जाने जाते हैं, बूथों को टटोलेंगे और निश्चित रूप से इस खबर को लेकर, उनके आगमन को लेकर बागेश्वर के स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और जनता में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं एक तरफ जहां बागेश्वर में सियासी प्रचार चल रहा है, तो दूसरी ओर बागेश्वर में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी पर बवाल छिड़ गया है। दरअसल बागेश्वर पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि देर शाम कोर्ट ने सभी को 5-5 हजार की जमानत पर रिहा कर दिया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बागेश्वर में हार से बौखलाते हुए ऐसी तानाशाही कर रही है। बेरोजगार संघ के जो कार्यकर्ता है बॉबी पवार, इनके द्वारा एक प्रशासन को एक सूचना दी गई कि वो खुद बागेश्वर आएंगे और अपने सदस्य हो या युवकों है उनसे मिलना जुलना करेंगे। इसी के क्रम में उनको बताया गया कि यहाँ पे 144 का धारा 144 लगी हुई है और किसी भी तरीके की एक्टिविटी इलेक्शन ऑफिस के परमिशन के पश्चात ही होती है। इस संबंध में डीएम महोदय द्वारा एक डिटेल लेटर उनको दिया गया और अगर इसमें कोई भी वायलेशन होता है तो नियमानुसार मुकदमा दर्ज करने की भी उनको नोटिस तामील कर दिया गया था। कुल मिलाकर बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बागेश्वर का पारा भी चढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच बागेश्वर में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल छिड़ गया है। देखना होगा कब तक राज्य में गिरफ्तारी पर बवाल शांत होता है। इसके साथ ही बागेश्वर का परिणाम किसको जीतों का ताज पहनाता है और किसको हार का सामना करवाता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन, प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।